जय हिंद। लास्ट वीडियो में मैंने अपने जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी डिटेल वीडियो था वो, जिसमें मैंने बिहार पुलिस की जो बेसिक सैलरी से लेके जितने भी अलाउंस है वो सारे जो है वो बताया था। और कितने जो है वो कट के इन हैंड जो सैलरी आती है वो मैंने अपने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ही मुझे लगता है कि एक ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि एट्थ पे कमीशन आज के डेट में एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिस पे सब बात करना चाह रहे हैं और सब सुनना भी चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी मेरी जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, मैंने जितने रिसर्च करे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एट्थ पे कमीशन लगने के बाद जो सैलरी है वो कितनी जो है वो बढ़ जाएगी। देखो क्या होता है कि जो है किसी भी जॉब की सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होता है वो होता है सैलरी, उसकी सैलरी। और जब इंक्रीमेंट की बात आती है तो इंसान जो है वो और एक्साइटेड हो जाता है। तो जब एक्साइटमेंट आती है तो इंसान जो है वो बहुत सारे सोर्सेस को ढूंढने लगता है कि कितनी जो है वो बढ़ेगी सैलरी, कितना इंक्रीमेंट होगा। तो हम सारी चीजों पे बात करेंगे, सारे फैक्टर पे बात करेंगे। कितना बढ़ेगा, पिछला पिछले पिछले सेवन पे कमीशन में क्या रहा था, क्या फिटमेंट फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले क्या सैलरी दुगनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि सैलरी जो है वो दुगनी होगी या नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिनका प्रिडिक्शन है, जो कि राजस्व घाटा के आधार पे अपना एक प्रिडिक्शन ले आती हैं, जो कि बताती हैं कि मैं वो सारे डेटा आपको जो है वो दिखाऊंगा आगे वीडियो में। खैर सबसे पहले बात कर ले तो ये लागू कब से होने वाला है। ठीक है, तो लागू जो है मैं यही बता दूं आपको, ये 1 जनवरी 2026 से जो है वो लागू हो चुका है। आपका जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। लेकिन इम्प्लीमेंट जो होगा वो होगा आपका 2027 मिड में 2027 मिड में। और आगे हम डिस्कस करेंगे फिटमेंट फैक्टर फैक्टर क्या होता है, और सरकारी कर्मचारियों का वेतन कितना तक बढ़ जाएगा। ये सारे फैक्टर पे हम अब बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पे कमीशन होता क्या है। तो देखो पे कमीशन क्या है कि सरकार जो है ना अपने कर्मचारियों के लिए हर 10 वर्ष पे, हर 10 वर्ष पे एक आयोग का गठन करती है, जो कि वो ये रिव्यू करता है कि जो है वो इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए सैलरी में। हमारी सरकारी कर्मचारियों का जो है वो सैलरी जो है वो कितना सैलरी में कितनी जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो वैसे ही ये सारा अब तक का हमारा पे कमीशन है। ठीक है, सबसे पहला पे कमीशन था वो 1 मई में 1946 में लगा था। दूसरा जो है वो 1 जुलाई 1959 में लगा था। तीसरा जो है वो 1 जनवरी 1973 में। चौथा जो है 1 जनवरी 1986, और सातवां जो है 1 जनवरी 2016 से। और 1886 के बाद ये गवर्नमेंट सरकार ने ये नियम बना दिया कि हर 10 साल के बाद 1 जनवरी को एक आयोग जो है वो गठित किया जाएगा, जिसकी सिफारिश पे जो है हमारा जो पे कमीशन है वो डिसाइड होगा। ठीक है, अभी का जो वर्तमान का जो स्थिति है वो क्या है। तो वर्तमान की जो स्थिति है वो है 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है, उस आयोग ने उस आयोग में 3 मेंबर थे। अब मैं आगे वो मेंबर के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। 28 अक्टूबर को जो है वो कैबिनेट द्वारा टर्म्स एंड रेफरेंस के द्वारा मंजूरी मिल गई थी। 3 नवंबर 2025 को एक गैजेट नोटिफिकेशन, जो भारत का राजपत्र होता है, उसमें ये घोषणा कर दिया गया कि एट्थ पे कमीशन जो है वो उसके लिए जो है वो आयोग गठित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप कुछ डेट्स हैं जो याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये जो डेट है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी जो है ये सबके मन में डाउट है कि लागू कब होगा। तो जो आयोग है ना वो अपना रिपोर्ट पेश करेगा लगभग 18 महीने में। ठीक है, जो मिड 2027 में है वो आयोग अपना रिपोर्ट जो है वो सरकार को जो वो देगा। वो अपनी रिपोर्ट में यही देगा कि क्या कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। मेन वही अपने रिपोर्ट में देता है फिटमेंट फैक्टर, कि हाँ इतने गुना इतना मल्टीपल में जो है वो सैलरी में जो है इंक्रीमेंट करना चाहिए। फिर 1 जनवरी को अब तक जो है वो एक्सपेक्टेड को यहाँ काट देते हैं, क्योंकि लागू तो हो चुका है। और 2027 में जो है वो आपका 2027 में मिड में जो है, मतलब आपकी जो 2027 की सैलरी आएगी मिड से, वो आठवां पे कमीशन के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे अभी मान लो आपका लागू हो गया ये एट पे कमीशन, तो 1 जनवरी से लेके 2027 तक जो है वो उतना दूर का, मतलब इतने दिनों का जो है वो एरियल जोड़ के आपको मिलेगा। एरियल जोड़ के जो है
वो आपको उतने दिन का मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी एरियर आपको सरकार दे देगी, कुछ कुछ टुकड़ों में भी है, हो सकता है आपको दे दे। मान लीजिए आपका 1 जनवरी से लेके 2027 तक, मतलब जो भी इंक्रीमेंट हुआ उसका जो है आपको मान लीजिए 4 लाख या 5 लाख या 6 लाख, जो भी बढ़ा, 5 लाख 4 लाख जो भी हम मान लीजिए एग्जाम्पल, तो सरकार हो सकता है आपको वो 1-1 लाख करके दे या 2-2 लाख करके। तो ऐसे जो है सारा सरकार आपको 2027 के मिड में वो सारे आपको सरकार जो है वो एरियर के रूप में आपको दे देगी। ठीक है। अभी बात कर ले हमारे आयोग के अध्यक्ष की, तो ये रंजना प्रकाश देसाई है, इनको अध्यक्ष बनाया गया, जो कि इसके पहले न्यायाधीश रह चुकी हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश रह चुकी हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट की। अब बात कर ले कि इसका लाभ किस किस को मिलेगा, तो इसका लाभ जो है वो 50 लाख सरकारी कर्मचारी, ये बस केंद्र सरकार, अभी केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे, और 70 लाख जो है वो पेंशनधारियों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्मचारियों को ही मिलेगा, पेंशनधारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। जब सरकार, केंद्र सरकार अपना जो है वो ले आएगी, लागू कर देगी, मतलब रिपोर्ट जब समिति जो है वो अपना रिपोर्ट दे देगी, उसके कुछ दिनों बाद जो है, थोड़े समय बाद, हो सकता है शायद साल भर लग जाए, मुश्किल से साल भर ही मान के चलिए, साल डेढ़ साल। उसके बाद राज्य सरकार जो है वो भी अपना जो है वो पे कमीशन जो है वो 8th पे कमीशन जो होता है वो लागू कर देती है, जिसके बाद क्या होता है, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। अब अभी जो सरकार जो ये आयोग जो रिपोर्ट सौंपेगी, उससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पे प्रभाव पड़ेगा। अभी अब बात कर ले कि सैलरी का फॉर्मूला क्या है, तो सैलरी का फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको बेसिक पे मिलता है, उसके बाद उसमें डीए जुड़ते हैं, उसके बाद उसमें एचआरए जुड़ते हैं, उसके बाद टीए जुड़ता है। ये तीनों को जोड़ के, चारों को जोड़ के आपका जो है वो ग्रॉस सैलरी बनता है। तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपका बेसिक पे में जो भी इंक्रीमेंट होगा बेसिक पे में होगा, ना कि डीए में, ना कि एचआरए में, और ना कि टीए में। आपका जो बेसिक पे अभी मान लीजिए 58% मिल रहा होगा, तो ये जो है वापस आके 0% हो जाएगा। फिर हर 6 महीना पे आपको हर 6 महीना पे आपको 2 से 3%, हर हर 6 महीना पे 2 से 3% आपको जो है वो डीए जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा। अभी बात कर ले कि सातवें सेवन्थ पे कमीशन में क्या हुआ था, तो सेवन्थ पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। मतलब मान लो आपकी किसी की सैलरी है 7,000, तो उसमें 7,000 में फिटमेंट फैक्टर 2.75 आप जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो है आपका सैलरी हो जाएगा 18,000। 18,000 लमसम बढ़ा था। तो ये 2007 का रहा था। ओल्ड बेसिक पे मान लो कि अभी जो मैंने बताया 7,000, तो उसमें 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर था, उसके मल्टीपल का, मतलब इतना उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी 18,000 जो है वो सैलरी मिलेगी, मतलब ये आपकी सैलरी थी। और अभी बात कर लें तो एम्बिट कैपिटल एक कंपनी है जिसका प्रिडिक्शन जो है वो हमारे देश का जो फिजिकल डेफिसिट है उसके आधार पे ये प्रिडिक्शन करती है। तो एम्बिट कैपिटल का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 है, 1.92 है। दैनिक भास्कर का है, जो ये देखो, ये तो इनका कोई वो नहीं है कि किस बेसिस पे कह रहा है, 2.46, 2.46 है, क्योंकि देखो कोई भी चाहे कि भाई सैलरी ज्यादा मिले, ऑब्वियस बात है। और यूनियन डिमांड एक कंपनी है जिसका फिटमेंट फैक्टर क्या है, 2.8 ये एक प्रिडिक्शन कर रही है कंपनी, लेकिन इसमें मैक्सिमम मान के चलिए, तो क्योंकि ये एक आधार दे रही है, हम किस आधार पे बात कर रहे हैं, एम्बिट कैपिटल, इसी का जो है वो सही जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि अब किसी किसी की बेसिक सैलरी है 35,000। ठीक है। अब उसमें फिटमेंट फैक्टर आप 1.29 मल्टीप्लाई कर दो, तो 67,000 जो है वो आपकी मतलब मान के चलो 68,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। जो डीए पहले 58% थे, 20,000, वो डीए हो जाएंगे जो 0%। अब हर 6 महीने इसमें इसमें जो है 2 से 3% आपके जुड़ते जाएंगे, 2 से 3% इसमें जुड़ते जाएंगे, इसमें इसमें आपका 2 से 3% हर महीने, हर 6 महीने में आपका जो है वो जुड़ते जाएगा। उसके बाद सैलरी जो है, मान लीजिए ये लाख कब होगा, ये लाख हो जाएगा आपका 3 से 4 साल बाद, आपका लाख पार कर जाएगा ये सैलरी। एचआरए जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एचआरए जो है आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से यहाँ मान लो कि लमसम 21,000 जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये है दो एट्थ पे कमीशन का सिनेरियो, ऐसा सिनेरियो रहने वाला है ये एम्बिट कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बिहार पुलिस सैलरी की बात कर ले, बिहार पुलिस कांस्टेबल की सैलरी तो वर्तमान में जो है वो 21,700 बेसिक पे है। इन हैंड सैलरी जो है वो 30 से 38 हज़ार आती है। मैंने आपको दिखाया, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सैलरी स्लिप भी दिखाई है। तो ये वेरी भी करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट का क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना अलाउंस मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ इस पर निर्भर करती है। तो 8th पे कमीशन लगने के बाद जो है आपकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी जो है वो 43,000 हो जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर के बाद, जिसमें आपको डीओ जो है वो 0% हो जाएंगे, और आपका अगर एचआरए जोड़ दे तो टोटल अनुमानित सैलरी 50 से 55 हज़ार जो है वो यही बढ़ेगी। अब आप ऐसे सोच रहे हैं लाख में जाएगी, तो यही आपकी सैलरी रहने वाली 50 से 55 हज़ार। मुश्किल से मान तो चले तो ये मैक्सिमम जाएगा तो 57 की 58,000 जाएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। 5 साल बाद सैलरी का क्या होगा, अगर डीए बढ़ता है, प्रमोशन होता है, तो उसके बाद आपकी सैलरी जो ये 60 से 65 नहीं, मान के चलिए 70, आपकी जो है वो 70 हज़ार जो है वो सैलरी जाएगी आज से 5 साल बाद। तो ये रहने वाला है आपका सिनेरियो बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो मेरा मेन मकसद यही था, बिहार पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में डिस्कस कर दूं कि 8th पे कमीशन लगने के बाद जो है वो सैलरी क्या रहेगी। तो ये रहेगा आप सिनेरियो। खैर, इसके बारे में आपका क्या रहे, जहां तक मैंने रिसर्च किया है तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही रहने वाली है। बाकी आप अपने कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप हमसे कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।